नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या यह संभव है कि कोई सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि ब्याज दरों में कटौती की जा रही है, जो आपका बैंक में पैसा है उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, और अगले दिन निर्मला सीतारमण आके फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि ये गलती से जारी हो गया था? आप भरोसा कर लेंगे? क्या ये सरकार गांजा पी के चल रहा है? क्या सरकार नशे में चल रही है? ये मतलब कैसे संभव है? ये सरकार कहती क्यों नहीं है कि इन्होंने जारी कर दिया था? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बैंक में रखने का भी अब पैसा लगेगा, बचत पर इन्होंने कट कर दिया था। चूंकि बंगाल में चुनाव है, सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोग हैं वहां, तो रातों रात जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब आके कहती हैं कि गलती से हो गया था। अब वो ये क्यों नहीं कहती कि आगे भी इसको किया जा सकता है? वित्त मंत्री ने ये नहीं कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा गलती से हो गया। मतलब 2 मई का इंतजार है। आखिरकार पेपर लीक हो गया, कब तक रिजल्ट छुपाए रखिएगा। आगे लिखते हैं, मोदी सरकार का हर काम आम जनता को कंगाल करने और अंबानी अडानी जैसे धन पशुओं का घर भरने के लिए लक्ष्य होता है। मोदी सरकार ने 0.5 से लेकर 1% तक आम जनता को कंगाल करने का निर्णय लिया है। सोचिए, आप जो बैंक में पैसा रखे हुए हैं, सरकार उस पर 0.5 से 1% तक कटौती कर रही है और बिजनेसमैन को लोन दे रही है, और वो पैसा लेके अंबानी अडानी माल्या नाडिया भाग जाते हैं। तो सोचिए, सरकार राष्ट्रवादी है। इसी सरकार का एक अधिकारी कहता है कि जितना ज्यादा बैंक होगा उतना देश का ज्यादा विकास होगा। योजना आयोग में कहते हैं सुब्रमण्यम। लेकिन वही सरकार सारे बैंकों को 12 बैंक में मर्ज कर देती है, 12 को अब 4 बेचने जा रही है, धीरे धीरे बैंक खत्म कर रही है। प्याज नहीं खाने वाली निर्मला सीतारमण को जरूर नरेंद्र मोदी का डांट खाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी की डांट के कितने दिनों तक निर्मला सीतारमण, ये देखिए, निर्मला सीतारमण ने कहा ब्याज दरों में भूल से जारी हुआ था आदेश। ये सरकार गजेरी भंगेरी है क्या? भूल से आदेश जारी होता है? 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए तत्काल आम जनता को हलाल नहीं किया जाएगा। आम जनता तब तक अपना खून थोड़ा और बढ़ा ले ताकि इन चुनावों के बाद जब कत्ल किया जाए तो देश के खूंखार। सोचिए, आपके जो बैंक में पैसे जमा है उस पर जो मासिक मिल रहा था उसको भी कटौती की जा रही है, और सरकार कह रही है ये कैसी सरकार है? इस पर कोई मीडिया बहस नहीं होगी। सुमित अवस्थी का मैंने पोस्ट देखा है, कितना शर्मनाक है, मैं पढ़ के बताऊंगा। तो उसके पहले कुछ और खबर, कोरोना को लेकर जो लोग कोरोना का भय फैला रहे हैं। रामनाथ कोविंद 3 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। राष्ट्रपति को 26 मार्च सीने में दर्द उठ रहा, हॉस्पिटल ले जाया गया। राष्ट्रपति की 30 मार्च की सुबह बाईपास सर्जरी हुई। समाचार समाप्त। कल एक बेशर्म आदमी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि आर्थिक तरक्की की संभावना को देखते हुए यहाँ भारत में ज्यादा बैंकों की जरूरत है। अमेरिका का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका की आबादी भारत की 1/3 है, लेकिन वहाँ 25,000 से 30,000 बैंक है। यह दुर्भाग्य है कि यह व्यक्ति देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कल मुख्य आर्थिक सलाहकार CA KB सुब्रमण्यम ने जॉन स्माइल फाइनेंस के कॉन्फ्रेंस में कहा है। वहीं भारत सरकार 27 बैंकों को 12 कर चुकी है, उसमें 4 बेचने जा रही है। तो सोचिए सरकार कैसे चल रहा है। और जो महिला कुलपति थी ना इलाहाबाद की, जो कह रही थी कि हमें नींद नहीं आ रहा है जान से, उनको 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में चार्जशीट किया गया है। तो आप सोचिए, रेल मंत्री ने कहा है कि साल भर बंद है ट्रेनों की, मतलब कोई भी ट्रेन में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई 1 साल में। अरे भैया, ट्रेन ही नहीं चला। आपको पता है राजधानी ट्रेन में खाना चाय पानी जो मिलता था वो सब बंद, कोरोना के नाम पर। रैली चल रही है, मतलब आपसे किराया लिया जा रहा है, लेकिन आपको न चादर दिया जाएगा, न कंबल दिया जाएगा, न चाय दिया जाएगा, न लंच दिया जाएगा, न डिनर दिया जाएगा। टाटा वहाँ बिरयानी बेच रहा है। 31 तारीख को नवीन कुमार को जो बिरयानी दी गई थी वो उसकी पैकेट डेट 1 तारीख लिखी हुई थी, 1 अप्रैल। तो सोचिए किस तरह का गड़बड़झाला है इस देश में। और इसलिए गिरीश मालवीय ने लिखा है, यहाँ लोग यह मानने को तैयार हैं कि अगर गाड़ी हाईवे पर जाएगी तो सरकार सीधे सैटेलाइट के जरिए गाड़ी जितना चलेगी उतना पैसा पर किलोमीटर टोल के रूप में काट लेगी, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। कनाडा ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड का इस्तेमाल करने से मना किया, और आज भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पर ब्राजील की हेल्थ रेगुलेटर एजेंसी एनविसा ने सवाल खड़ा कर दिया। एनविसा का कहना है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन उसके मानकों को पूरा नहीं करती, इसलिए इसका उपयोग संभव नहीं है। भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए ब्राजील में 8 मार्च को अप्लाई किया था। इसके बाद कंपनी को ब्राजील सरकार से करीब 2 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला हुआ है। एशिया के बाद यह बड़ी मात्रा ऑर्डर था जो भारत बायोटेक को मिला था, वो खटाई में पड़े। सोचिए, ये सब खबरें आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये तमाम लोग रिसर्चर हैं जो दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं और आपको वो बताते हैं। और प्रधानमंत्री के अकाउंट से ये वीडियो शेयर हुआ है, तस्वीर है, ये बहुत फेमस हो रहा है।
और उज्ज्वला गैस की हकीकत 3200 रुपये के चूल्हे पर 1600 रुपये की सब्सिडी है, बाकी 1600 रुपये EMI के रूप में ग्राहक से वसूला जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार EMI की बजाय 1600 एक मुफ्त वसूलने की छूट पेट्रोलियम कंपनियों को देने जा रही है। मतलब मोदी मुफ्त जुमला था और है। तो ये समझिए, बंगाल में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले था कि पोलिंग बूथ एजेंट वही बनेंगे जो वहाँ के लोकल लोग हैं। अब बीजेपी को पोलिंग बूथ एजेंट नहीं मिल रहा है, तो बाहर के लोगों को नियम था कि पोलिंग एजेंट वही बन सकते हैं, उसी बूथ का अगला बगल का मतदाता हो। फिर बंगाल में चुनाव आयोग ने नियम बदल क्यों दिया? क्या भाजपा के पास लोकल एजेंट्स की कमी थी और उसके पास लोकल एजेंट्स तक नहीं है? क्या वो 2000 सीटें टेंट हाउस से लाएगा या EVM का खेला होगा? तो ये लगातार मुझे गिरवी रख लो, अस्पताल में काम करवा लो, पर मेरी बहन की लाश दे दो। ये देखिए किस तरह से प्राइवेट अस्पताल में लूट मची है। और 1 अप्रैल है आज, और मिरान हैदर की को रिहाई के लिए लोग कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। और कर्नाटक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कुर्सी खतरे में, हाईकोर्ट ने ऑपरेशन कमल की जांच का आदेश दिया है। तो आप सोचिए कि असम में कांग्रेस जीतने वाली है बदरुद्दीन जी की वजह से। इनके फेफड़े में दर्द है कि कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन काहे किया। दर्दबाजी भी 126 विधानसभा सीट वाले असम में अजमल की पार्टी लगभग 50 सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखती है और उम्मीद है इस दफे भाजपा वहां से विदा हो जाएगी और कुर्सियां सरकी तो दर्द तो हुई करी। तो ये सोच सकते हो। और ये देखिए, अगर आप पेंशनर हैं या नहीं भी हैं, अब मैं आता हूँ फिर ब्याज दर पर। अगर आप पेंशनर हैं या नहीं भी हैं, पर वृद्ध हैं और बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट के ब्याज के भरोसे हैं या मद, ये कल से खबर वायरल थी, जिसके बाद इस सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये सरकार कैसे चले? और कोई मीडिया जो है इस पर खबर नहीं दिखाएगा, बात नहीं करेगा। और बेशर्मी की तो हद देखिए। सुमित अवस्थी, कल तक मीडिया ने इस खबर को चलाया ही नहीं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, और जब इसको चलाया गया, जब सरकार ने कम कर दिया तो इसको दिखाया जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात है और मीडिया किस तरह से इस देश में लोगों को बचाती है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और लोकान्मुख कदम। बाकी तो वही जो ब्याज दर में कटौती कर दी गई थी, उसको जो है वो फिर से शुरू किया जा रहा है। तो वो मैं पोस्ट आपको पढ़ के बता रहा था। और लगातार मैं आपको कुछ और उस पर जो ट्वीट है वो मैं बता दूं। और ये देखिए, गोरखपुर में अत्यंत विचलित करने वाली एक बड़ी वारदात की। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मालिक और स्टाफ को गोली मार दिया गया है। और सरकार के इस कदम का समर्थन होना चाहिए। जनता का सूदखोर होना ठीक नहीं। बचत कर लिया वो वही बहुत है, उस पर सूद क्यों चाहिए? ये तंज है उमा शंकर का कि आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए। ब्रेक, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस, पहले की तरह ही बनी रहेगी ब्याज दर। निर्मला सीतारमण ये कह रहे भूल से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में की गई कटौती सरकार ने वापस लिया। पहली बार दर लागू ये अवस्थी, मतलब जब लागू किया गया था तो किसी ने खबर नहीं चलाया, लेकिन जब वापस लिया गया है तो खबर चला रहे हैं। उदित राज अच्छा लिखते हैं कि बनिया कहते हैं अमित शाह अपने आप को, और ममता कहती है ब्राह्मण, तो बहुजन किसको? ये देखिए, ये टाइम्स नाउ का ये जो है वो कैसे लिख रहा है कि पहले उसने कहा कि जो ब्याज दर में कटौती का ऐलान हुआ है वो लोगों के लिए अच्छा है, और जब वापस हो गया तो कह रहा है कि अब लोगों को बचा लिया गया। तो ये है, 20 पी गए और नीलकंठ कहलाने लगे, अब कोरोना को भी चबा जाते तो धर्म की पताका दुनिया भर में फहराने लगती। तंज, 2 अप्रैल फूल वाला मजाक किया था क्या वित्त मंत्रालय ने? वैसे कल देर शाम आई इस घोषणा ने कईयों की रात की नींद उड़ा दी थी। तो ये सोचिए, ये स्थिति है इस देश में, और सरकार लगता है कि गांजा भांग पी के चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब क्या कहा जाए। और तो मैंने ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज के लिए जरूरी था वो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये सारी खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलेगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।